नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मेरे दो दोस्त तेज बहाव में बहे, एक ने बैरिकेडिंग पकड़ बचाई जान तो दूसरा झरने से 150 फीट नीचे गिरा, तलाश जारी। बीते 24 घंटों में मानसून रहा मेहरबान, जहाजपुर में 10 इंच से ज्यादा बारिश, जिले भर में आधा दर्जन से अधिक बांध, तालाब व निकट लबालब चादर चली। शहर में पग पग पर जानलेवा गड्ढे, बारिश का पानी भरने के बाद वाहन चालकों के लिए बढ़ रहा खतरा। सावन के तीसरे सोमवार बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय, भक्तों की उमड़ी भीड़। बदहाली का शिकार पन्नाधाय सर्किल, चारों तरफ फैली अव्यवस्थाओं से आमजन परेशान। कच्ची सड़क से परेशान रणिकपुरा के ग्रामीण, कई शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। भिलवाड़ा के शास्त्रीनगर इलाके में रहने वाले अक्षित ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त कन्हैयालाल के साथ सोमवार सुबह मैनाल घूमने गया था। दोनों दोस्त वहां नहाने लगे, तभी दोनों फिसलकर पानी के बहाव में बह गए। अक्षित ने बताया कि उसने बैरिकेडिंग को पकड़ लिया, जबकि कन्हैया पानी के साथ झरने में करीब 150 फीट नीचे जा गिरा। अक्षित को वहां मौजूद पर्यटकों ने बाहर निकाल लिया, जबकि कन्हैयालाल की तलाश की जा रही है। उधर सूचना पर बेगू तहसीलदार धर्मेंद्र स्वामी व पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। बताया गया है कि इससे पहले भी यहां हादसे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इन घटनाओं को रोकने के कोई ठोस उपाय नहीं कर पा रहा है। बीते 24 घंटों पर झीलेम शहर में मानसून मेहरबान रहा है, जिसके चलते अब तक जिले के 5 बड़े जलस्रोत ओवरफ्लो होकर उन पर चादर चलने लगी है। वहीं जहाजपुर में अब तक 258 mm यानी 10 इंच से अधिक बरसात हो चुकी है। रविवार से रह रहकर कभी तेज व मध्यम बारिश के कारण जिले भर में कई तालाब व बांधों में पानी की अच्छी आवक हुई है और कुछ ओवरफ्लो हो गए हैं। मारलेगढ़ क्षेत्र स्थित गोवटा बांध, डामटी कोकड़ा, चेतपुरा बांध, देवरी नाला और भिलवाड़ा के निकट स्थित पुर खातोला बीती रात ही ओवरफ्लो हो गए और उन पर पानी की चादर चलने लगी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर पहुंचे। वहीं निकटवर्ती पचानपुरा बांध के भी जल्द ही ओवरफ्लो होने की संभावना है। फूलिया कला से राजेश शर्मा के अनुसार उपखंड मुख्यालय स्थित छोटा पुष्कर के नाम से विख्यात पवित्र धानेश्वर धाम पर बने एनीकट की चादर 4 वर्ष बाद चलने से क्षेत्र में खुशी की लहर है। पवित्र धानेश्वर धाम को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, जिस पर खारी नदी, मानसी नदी एवं एक नाले का संगम होता है। यह स्थान पर्यटक के रूप में भी जाना जाता है, जहां पर विभिन्न समाजों के आराध्य देवों के विभिन्न मंदिर स्थापित हैं। पिछले 1-2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण खारी नदी में पानी की मात्रा बढ़ गई है, जिसके कारण निकट की चादर चल गई है। अच्छी बरसात के कारण क्षेत्र के किसानों एवं आमजन में खुशी की लहर है। श्रावण जनों का कहना है कि आज से 4 वर्ष पूर्व इसी माह में एनीकट की चादर चली थी। अब क्षेत्रवासियों को मानसी नदी में पानी की आवक का इंतजार है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ 1 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन भी होता है, जहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जिले के मानलगढ़ क्षेत्र में अच्छी बारिश होने के बाद गोवटा बांध ओवरफ्लो हो गया है। महावीर सैन ने बताया कि सुबह 7 बजे बाण माता शक्तिपीठ मंदिर परिसर के पास पहाड़ों के दोनों तरफ जलप्रपात बह रहा है। गोवटा बांध पर चली चादर, लोगों में खुशी की लहर है। झमाझम बारिश के चलते गोवटा बांध में पानी आया और चादर चलने लगी है। यह जानकारी बाण माता शक्तिपीठ प्रबंध समिति विकास के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने दी है।
भीलवाड़ा शहर और आसपास की कॉलोनियों में बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर गड्ढों में पानी भरा है, जिससे वाहन चालकों को बच बच कर निकलना पड़ रहा है। हल्की सी चूक भी यहाँ जानलेवा साबित हो सकती है। बाहरी कॉलोनियों में तो लोगों को घर तक पहुंचने के लिए भी रास्ते बदलने पड़ रहे हैं। कृषि भूमि पर काटी गई कॉलोनियों के लोग अब सड़कों के लिए तरस रहे हैं और उन्हें कीचड़ से होकर आना जाना पड़ रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद कोई देखने वाला नहीं है। 10 लोग अब प्रदर्शन पर उतर आए हैं। कलेक्ट्रेट पर एक कॉलोनी के बाशिंदों ने प्रदर्शन कर सड़क निर्माण कराने के लिए ज्ञापन भी दिया। भीलवाड़ा शहर अब गड्ढों का शहर बनता नजर आ रहा है। शायद ही कोई ऐसी सड़क हो जहां गड्ढे नहीं हो या जलभराव नहीं होता। नगर परिषद जिस पर शहर की व्यवस्थाएं सुधारने की जिम्मेदारी है, उसके इर्द गिर्द भी बरसात के समय पानी जमा हो जाता है। सुबह की सब्जी मंडी के प्रवेश द्वार पर हल्की सी बारिश में ही पानी भर जाता है और निकासी की व्यवस्था नहीं होने से कई दिनों तक मंडी में आने जाने वाले लोगों को इसी पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। इसके चलते क्षेत्र के व्यापारी भी परेशान हैं। उन्होंने इस संबंध में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सर्किट हाउस से यातायात थाने के बीच सड़क पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और उसमें पानी भरा रहता है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति गंगापुर चौराहे पर है, जहां आधी सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डाक बंगले के बाहर करीब 1 से 1.5 फीट तक का बड़ा गड्ढा बीच सड़क में हो रखा है, जिसमें पानी भरने के बाद कई वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। यहाँ नालियां नहीं होने से सड़क पर भरे पानी की पूरी निकासी नहीं होती, जिसके चलते हर बार मानसून के समय सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है। गायत्री आश्रम से सांगानेर रोड स्थित पावर हाउस हनुमान मंदिर तक भी सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यहाँ पूर्व में हुए सीवरेज कार्य के दौरान सड़कें बीच से खुदी है, जहां केवल डामर लगाकर खाना पूर्ति कर दी गई। अब यही सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रखी है। इस मार्ग पर आवागमन भी अधिक रहता है, जिससे कई बार जाम की स्थिति बन रही है। अजमेर रोड पर यूआईटी भदाली खेड़ा के बीच सड़क पर कई जगह गड्ढे पड़ चुके हैं और बारिश में पानी भर जाने से वे दिखाई नहीं देते, जिसके चलते वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्री देवछाया विहार के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सड़क निर्माण की मांग की। इन लोगों का कहना है कि उनकी कॉलोनी तक जाने वाला मार्ग कच्चा है, जिस पर पैदल भी नहीं चला जा सकता। कॉलोनी काटने वाले पर आरोप लगाया कि सीसी सड़क बनाकर देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक सड़क निर्माण नहीं करवाया गया है। ऐसे में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि पर बनी कई कॉलोनियों के लोग इस तरह की परेशानी झेल रहे हैं। नगर परिषद और यूआईटी की अनदेखी से इनकी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बरसात में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुविधायुक्त कॉलोनियां देने के बावजूद ना तो सड़कें हैं और ना नालियां बनी हैं, जिसके चलते खाली भूखंडों में पानी भरा है, जो बीमारियों को न्योता दे रहा है। हाँ जी, अगर आप भिलवाड़ा में और प्रीमियम होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो अपने घर, ऑफिस या रेस्टोरेंट के लिए, जहां पे आपको मिल जाए दिल्ली मुंबई जैसे इंपोर्टेड आर्टिफैक्ट्स, तो मैं आपके लिए हूँ बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि डांगी फैक्ट्री के जस्ट पास में कुंभा सर्कल रोड पे। यहाँ पे आपको 200 से लेके 1.5 लाख रुपए की रेंज के आइटम्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको फाउंटेन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, पेंटिंग्स तरह की बहुत सारी चीजें मिलेगी होम डेकोर की। तो शेयर कर दो रील अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली वालों को। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भीलवाड़ा हलचल, भीलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। सावन के तीसरे सोमवार को जिले भर के शिवालयों पर भक्तों की भीड़ रही। शहर के निकटवर्ती धार्मिक स्थल हरणी महादेव स्थल पर भी भक्तों की भारी भीड़ रही। इसके अलावा विभिन्न शिवालयों में बम बम बोले के साथ हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे।
महादेव जाट ने बताया कि बड़ी संख्या में भक्त हरणी महादेव पहुंचे और दूध, दही, जल एवं कांवड़ियों ने गंगा जल से जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। ऐतिहासिक शिवालय में भोले के भक्त बड़े तड़के से ही कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। बारी आने पर भक्तों ने भोले बाबा की पूजा अर्चना कर सभी कष्टों से मुक्ति, अच्छे दिनों व सभी की सुख समृद्धि की कामनाएं की। सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा का विशेष धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व माना गया है। भीलवाड़ा जिले के तिलस्वा में महादेव के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं आज भीलवाड़ा में सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है। सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। सावन के 30वें सोमवार पर आज मेला भर रहा है हरणी महादेव में और बहुत अच्छी भीड़ है। श्रद्धालु सुबह से उमड़ रहे हैं और सुबह 5 बजे से दर्शन के लिए लाइनें लगी हुई हैं और ट्रस्ट और कमेटी की ओर से बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं दर्शनार्थियों के लिए। बाहर भक्तजन भंडारे भी कर रहे हैं, प्रसाद भी वितरित कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से बाहर व्यवस्थाएं हैं लाइनें बनाने में और पूरी देख रेख में, और अंदर श्री हरणी महादेव ट्रस्ट एवं कमेटी की तरफ से दर्शनार्थियों के लिए अंदर अच्छी व्यवस्था बना रखी है और बहुत अच्छा माहौल है पूरे हरणी महादेव में। शहर के पलाई सर्किल की इन दिनों हालत खराब है। नालियों को बंद कर देने से पानी ही पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। सत्यनारायण गुगड़ ने बताया कि नगर विकास न्यास की लापरवाही के कारण सर्किल के चारों तरफ पानी की निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी, जिसे बंद कर दिया है और बरसात का पानी भर जाने से लोगों को आना जाना दुर्भर हो रहा है। कई बार इस बारे में नगर विकास न्यास को अवगत करा दिया, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। सर्किल पर अतिक्रमण के चलते सायकाल ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिससे हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। एक बार हादसा हो भी चुका है और 3-4 जनों के हाथ पैर भी टूट चुके हैं। गुगड़ ने यूआईटी पर आरोप लगाया कि वह अतिक्रमण हटवाने के बजाय उसे बढ़ावा दे रही है और लोगों के लिए परेशानियां पैदा कर रही है। 2011 के अंदर इसके चारों तरफ नालियां बनेगी कि सर्कल के ऊपर पानी नहीं भरे। नगर विकास न्यास के अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण सर्कल के चारों तरफ की नालियां बंद कर दी गई। कई बार इनको अवगत कराया, लेकिन इन अधिकारियों ने, कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार के चक्कर में इन्होंने कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया और आज सर्कल के चारों तरफ पानी पानी और इतनी सारा अतिक्रमण है सर्कल के ऊपर। हम तो कहते हैं कि ये जो भी चौपाटी लग रही है नगर विकास न्यास की जो दुकानें हैं, इन दुकानों के पीछे शिफ्ट कर दे ताकि गरीब आदमी भी यानी अपने गरीब आदमी को कमा भी खा सकें और खाली जगह है तो वो जगह में यूज हो सके। एनसीसी की छात्राओं के साथ भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर न केवल मारपीट की गई, बल्कि उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। इसे लेकर पीड़ित छात्राओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी, जहां उन्हें मामला रेलवे पुलिस का बताया गया। पीड़िता सौम्या नानेचा ने बताया कि वह गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की एनसीसी कैडेट और एनसीसी की सीनियर अंडर ऑफिसर हैं। वह कैडेट्स को लेकर उदयपुर कैंप में ले गई थी। कैंप में कैडेट्स ने कुछ मस्ती की थी, जिसको बढ़ाकर उसे रैगिंग का नाम दे दिया गया। इसके बाद उसे कैडेट सुमन जाट की बहन कृष्णा जाट द्वारा धमकी भरे कॉल्स कर उसे जिंदा गाड़ देने की धमकी दी। सौम्या ने कहा कि जब वह 3 अगस्त को सुबह 9:30 बजे उदयपुर से भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तब कैडेट की बहन ने उस पर जानलेवा हमला किया, बाल खींचे। सौम्या का कहना है कि वे चाहती हैं कि इस मामले में गवर्नमेंट एक्शन ले। आज इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी, लेकिन उसे बोला गया कि मामला रेलवे प्लेटफॉर्म का है तो वहां के पुलिस स्टेशन को शिकायत दी जाए। इस दौरान उनके साथ अन्य कैडेट्स भी मौजूद थे। जय हिंद। मैं कैडेट सौम्या नानेचा एसएमएम जीजीसी भीलवाड़ा गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज से, और मैं एनसीसी की सीनियर अंडर ऑफिसर हूँ। मैं उदयपुर कैडेट्स को कैंप में लेकर गई थी। उसके दौरान कैंप में कैडेट्स ने कुछ मस्ती की थी, जिस वाक़या को बढ़ाकर उसे हैरेसमेंट और रैगिंग नाम दे दिया गया। उसके बाद मुझे वहाँ पर एक कैडेट सुमन जाट, उसकी बहन द्वारा कृष्णा जाट द्वारा धमकियों भरे कॉल्स आए, जिसमें उन्होंने मुझे साफ साफ बोला कि वो मुझे जिंदा गाड़ देंगी। जब मैं यहाँ पर वापस 3 अगस्त को सुबह 9:30 बजे जब हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे, तब उसकी बहन ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें उन्होंने मेरे को बाल पकड़ के और कल्पना जाट द्वारा मुझे बचाया गया। अब मैं चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो इसके अगेंस्ट एक्शंस ले, कॉलेज वालों को भी बोले कि इसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाए। यहाँ मांडलगढ़ में जोगणिया माता में हरियाली अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।
सुबह शुरू हुई बरसात भी श्रद्धालुओं का और मनोबल कमजोर नहीं कर पाई और बरसात में श्रद्धालु लंबी कतारों में लगे हुए माता के जयकारों के साथ जोश से आगे बढ़ रहे थे। शक्तिपीठ अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने बताया कि लगभग 1 लाख भक्तों ने मां जोगड़िया के दर्शन किए। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। बनेरा उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास, तहसीलदार चौखाराम चौधरी द्वारा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण बनेरा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आमजन को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के मद्देनजर टोकन कटवाकर भोजन ग्रहण किया गया। अन्नपूर्णा रसोई योजना के बाहर साफ सफाई नहीं पाए जाने से सचिव ग्राम पंचायत बनेरा को बुलाकर सफाई करवाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए। रिपोर्ट हेमराज तेली। पंचायत समिति क्षेत्र के रनिकपुरा गांव के लोग कच्ची सड़क से परेशान हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को अवगत करवाया, फिर भी हालात जस के तस हैं। पंचायत समिति क्षेत्र की चमनपुरा ग्राम पंचायत का रनिकपुरा गांव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के पैराफेरी क्षेत्र में आता है। सड़क की समस्या को लेकर कई बार पंचायत को शिकायत की गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। बरसात के दिनों में स्कूल जाने वाले बच्चों को कई दिनों तक घर पर ही रहना पड़ता है। ये रास्ता रनिकपुरा, जालिया, देवपुरा, चमनपुरा, संतोषपुरा, छतरीखेड़ा, आरजिया, महुआ खुर्द के ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा है। ग्रामीणों का कहना है कि लापिया पॉइंट से एक कंपनी का माल भरकर गुजरने वाले डंपरों के कारण इस रास्ते की ज्यादा दुर्दशा हो रही है। डंपरों को रोक-टोक करने पर चालक ग्रामीणों को धमकियां भी देते हैं। वर्तमान में इस रास्ते से दोपहिया वाहन क्या पैदल निकालना भी खतरे से खाली नहीं है। आसीन कस्बे में आज किसान दलित आदिवासी का विशाल सभा आसीन बस स्टैंड पर आयोजित हुई, जिसमें देश और प्रदेश और देश भर के दलित नेताओं ने भाग लिया। वहीं बारी बारी से नेताओं ने सभा को संबोधित किया और बताया कि मौजूदा समय में दलितों आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार को चेताया। वहीं आसीन कस्बे के बस स्टैंड पर बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग रखी। वहीं इस सभा को लेकर पुलिस से लेकर स्थानीय प्रशासन अलर्ट रहा। मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए सोमवार से स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान शुरू किया गया है। मानसून के दौरान व पश्चात मलेरिया, डेंगू के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इस अवधि के दौरान मच्छरों की ट्रांसमिशन श्रृंखला को तोड़ने के लिए मच्छररोधी गतिविधियों का आयोजन बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए जिले में 5 अगस्त से 31 अगस्त तक स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान के प्रथम चरण का शुभारंभ कर मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटीलार्वल गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतेंद्रपुरी गोस्वामी ने बताया कि जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार बारिश के इस मौसम में विशेषकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर व नवंबर माह में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। इसलिए मच्छरों के फैलाव को रोकने और बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में अभियान शुरू किया गया है। उपखंड क्षेत्र फुलिया कला के ग्राम वासियों ने सोमवार को जिलाधीश शाहपुरा को ज्ञापन सौंप रामलाल लोधा हत्याकांड की निष्पक्ष जांच उच्च अधिकारियों से कराने व दोषी को कठोर सजा दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि हत्याकांड में पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही से वे असंतुष्ट है और निष्पक्ष जांच स्थानीय पुलिस थाने के बजाय अन्य थाने के उच्च अधिकारी से करवाई जाए। ज्ञापन में अवैध बजरी दोहन में स्थानीय पुलिस थाने के कर्मचारी बजरी माफियाओं से चोट वसूली कर बजरी दोहन करवाने वाले थाने में तैनात कर्मचारियों के फोन लोकेशन जांच कराकर शामिल कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की जाए और स्थानीय थाने की संपूर्ण स्टॉप को शीघ्र बदलने की मांग की। साथ ही ग्रामवासियों ने अब तक गिरफ्तार आरोपियों को 2 दिवस में गिरफ्तार नहीं करने पर बाजार बंद रख अनिश्चितकाल के लिए पुलिस चौकी के बाहर धरना देने की चेतावनी दी। रिपोर्ट राजेश शर्मा। सावन मास में शिव भगवान को रिझाने के लिए शिव भक्त उत्साहित दिख रहे हैं।
गुरला की सहकारी समिति के पास स्थित प्रसिद्ध सदाशिव महादेव पर आज पूर्ण रुद्राभिषेक व सहस्त्रधारा अभिषेक का आयोजन हुआ। बंशीलाल इंद्रमल ओकमाली द्वारा किया गया। पंडित राजू तिवारी ने बताया कि सहस्त्रधारा अभिषेक व रुद्राभिषेक का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चला। इस दौरान पंडित बाबूलाल शर्मा राजू लाल तिवारी के सानिध्य में पंडित 11 अध्याय का नमक चमक का पाठ, पूर्ण रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन, शिव तांडव, शिव महिमन व समस्त देव मंडल पूजन किया। अंत में प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया। मंदिर में हुए इस सहस्त्रधारा अभिषेक में शिव भोले के शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। शहर में कोटा रोड, तिलक नगर, अहिंसा सर्किल के पास स्थित नई दिशाएं सेवा संस्थान के 15 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संस्थान के निदेशक नरेंद्र सोनी ने बताया कि सामाजिक सुधार के उद्देश्य और एक नशा मुक्त समाज बनाने का ध्येय लेकर 2009 में संस्थान की शुरुआत की गई थी। लोगों को नशा मुक्त बनाने की यह मुहिम लगातार 15 वर्ष से जारी है। सोनी ने बताया कि इन वर्षों में अब तक करीब 20,000 पीड़ितों ने संस्थान से नशा मुक्ति का लाभ लिया। स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में संस्थान अध्यक्ष राधेश्याम सोनी, संरक्षिका मंजू पोखरना, अर्चना सोनी, डॉक्टर नसीम जहां आदि ने यहां भर्ती पीड़ितों के साथ मिलकर केक काटकर खुशी मनाई। आयोजन के क्रम में सावन सोमवार के उपलक्ष्य पर हवन पूजन के साथ ही भगवान शिवजी का अभिषेक भी किया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।